कहने से क्या होगा, वो तो नेचर खुद ही कर रहा है। पारिक साहब, मैं आपके पास आता हूं, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपके पास? सर ये बताइए, जो सरकारी गाइडलाइंस थी, अब तक तो पुलिस के डंडे से और प्रशासनिक आदेशों के जरिए लोगों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पब्लिक कब चेतेगी, कैसे मानेगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक सारी चीजें धता हो जाती हैं। और हालात क्या होते हैं, वो अस्पताल, सड़क, शमशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, गंभीर विषय है। पहले बार जो लॉकडाउन लागू हुआ था और जो थ्रोट पे इन्फेक्शन था, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आई थी, वो अब फेफड़ों तक आ गया है। निश्चित तौर पर सीधा अटैक हो रहा है। और जो वैक्सीनेशन है वो ही मजबूत बनाता है। वैक्सीनेशन सबका हुआ नहीं है, इसलिए हालात खतरनाक है। निश्चित तौर पर मास्क लगाना और बाहर नहीं जाना, यही रास्ता है। जो अपनी इम्यूनिटी को बिल्टअप करने के लिए कुछ भी आप करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो पहले जैसे था कि गर्म पानी हो जाए, काढ़ा ले लीजिए और मास्क लगा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो सब करने के बाद भी हो सकता है। ये जो समस्या आई है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी हो रहा है, वो बहुत गंभीर बात है। तो जो वैक्सीनेशन की बात है कि अपने एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए 2 डोज अगर वैक्सीनेशन की ठीक हो जाती है तो हमारा वो जो 50-60 का ग्राफ है वो बढ़कर हजारों में जाता है। एंटीबॉडी तो आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा, फेफड़ों तक नहीं आएगा और वायरस आगे आप बचा सकता है। ये जो क्लिनिकल है वो सकता है। अभी हमने अभी जो है वो बाहर नहीं निकलते हुए भी क्लिनिकल सहायता ही एकमात्र रास्ता बची है। सब कुछ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। ऑक्सीजन का सप्लाई हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई हो, चाहे बेड हो, जो इमरजेंसी के बेड होते हैं, वो सबका अलॉटमेंट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति है कि गवर्नमेंट के पास में संसाधन सीमित है। अब वो 265 मैट्रिक टन उनको मिल रही है, जबकि उनको 365 मैट्रिक टन चाहिए ऑक्सीजन, वो एक अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो टैंकर है, जो हमको साइरोजेनिक टैंकर चाहिए होते हैं, वो भी पूरे नहीं है। 23 थे पहले राजस्थान सरकार के पास में, 4 केंद्र और दे दिए इनको। तो अब निश्चित तौर पर जो नाइट्रोजन, पारिक साहब, वो तो सरकारी व्यवस्था है ना सर। मेरा सवाल ये है कि जो चेन है अगर ये टूट जाए तो अस्पतालों तक जाने की नौबत ही ना आए। और इस चेन को तोड़ने के लिए अब सरकारी सिस्टम नहीं, सरकारी डंडा हमें नहीं चाहिए। हमें ये अपनी खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हम दूसरों के घर ना जाएं, दूसरों से ना मिलें, अपने घर में रहें। सामान जितनी जरूरत की है उसको लाने के बाद कम से कम 2-4 महीने अपने घरों में रहने की आदत डालें। जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के सब नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हों, चाहे हमारे विपक्ष के नेता, उप नेता हमारे गुलाब जी कटारिया और राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सबने आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी आह्वान हुआ है। उसमें बूथ लेवल तक ये बात है कि सब मैसेज कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए। और ये जो वायरस है वो अदृश्य वायरस है, इसलिए इससे बचना ही एकमात्र रास्ता है। चाणक्य ने भी ऐसा कहा है कि अगर शत्रु गुप्त हो तो उससे बचने में ही भला है, इसलिए उससे बचाव मुख्य होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है। और जो हेल्पलाइन हमने चलाई है समझे, वो भी आप देखेंगे कि उसमें भी मेन चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो, हम सरकार को कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी की बात इम्पोर्टेंट है। वो ही एक्वायर करके सब सेवाओं को उपलब्ध करा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी चिट्ठी भी माननीय हर्षवर्धन जी को हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और सतीश पूनिया जी ने लिखी है कि वो आपूर्ति सुनिश्चित करें। और अगर ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता है तो उसके से जो बोकारो स्टील प्लांट है वहां से ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग इस गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। इट डजंट मीन फॉर एनीथिंग कि वो कांग्रेस